गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। नेगेटिविटी आपकी पावर को आपसे कैसे छीनती है, आपको कैसे रोकती है कुछ अच्छा करने में, कुछ बड़ा करने में। सो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिविटी हर चीज़ में है। नेगेटिविटी हर एक सिंगल चीज़ में है। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आप नेगेटिव क्या सोचते हो, सिर्फ वही है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि गॉसिप। गॉसिप कई तरीके की होती है। एक गॉसिप जब आप सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हो, या फिर कोई इंसान अभी यहाँ पे नहीं है तो उसकी बात कर रहे हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, ये भी गॉसिप है। लेकिन एक होती है नेगेटिव गॉसिप, जो इंसान सिर्फ ये चाहता है कि कोई कैसे ना कैसे लड़ जाए एक दूसरे से, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करता है, उसको कहते हैं नेगेटिव गॉसिप। तो आपको नेगेटिव गॉसिप से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, आपको लड़ाई की तरफ लेकर जाती है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करती है, आपको नेगेटिव बनाती है। फिर आप अच्छी चीज़ें ना तो सोच पाते हैं ना कर पाते हैं, आप लड़ाई झगड़े में ही रह जाते हैं। और ऐसे नेगेटिव लोग होते कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरी एक दोस्त थी, एग्जाम्पल है मेरे पास, अब वो दोस्त नहीं है। सो वो पता क्या करती थी, मेरे को हमेशा कॉल करती, मतलब दोस्त है अभी भी बट उतनी खास नहीं है। वो हमेशा मुझे कॉल कर करके बताती थी। मैं अपनी फ्रेंड से काफ़ी दूर रहती हूँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो कहीं और का है जहाँ मैं पहले रहती थी, अब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं है। तो वो लोग मेरे को कॉल कर करके बताती थी कि यार तेरी जो पुरानी वाली फ्रेंड है ना, ये वाली, ये उससे मिल रही थी, वो ये कर रही थी, उन्होंने ये बातें की, उसने ये किया, वो वहाँ खड़ी थी, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी। हर चीज़ मुझे बताती थी और वो सब कुछ मुझे बताती थी। और जिससे मेरा दिमाग पहले बहुत ख़राब होता था और मुझे भी लगता था कि अच्छा मेरे बारे में ये बोला क्या उसने। तो वो मुझे चार लगा के बताती थी, चाहे उसने ऐसा कुछ बोला हो चाहे ना बोला हो, वो मुझे बताती थी कि उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा बोला, ये हुआ वो हुआ। और फिर मैं उन लोगों के लिए अपने मन में नफरत पाल लेती थी बिना किसी वजह के। मुझे लगता था मे बी मैं दूर रहती हूँ इसलिए उन लोगों को मेरे से कोई कनेक्शन फील नहीं होता और ऐसा ऐसा है। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि यार ऐसा तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं सामने से पूछ लेती हूँ। अगर किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो नहीं हूँ कि शांति से बैठ जाऊँ और कि ठीक है यार कोई बात नहीं, खुद हो जाएगा सब ठीक। मैं हूँ ऐसी कि भाई प्रॉब्लम है तो मुझे आके बताओ, नहीं बात करनी मत करो, लेकिन पीठ पीछे बकवास मुझे नहीं पसंद आती। तो टेल मी। ऐसे मैं गई उनसे पूछने, तो उन्होंने मुझे बताई एक्चुअली क्या बात थी सारी। तब मुझे पता चला कि यार कुछ लोग होते हैं जिनको गॉसिप करना बड़ा पसंद होता है, जिनको ना मज़ा आता है ये सब करने में, और उनकी भी वो आदत लग चुकी है कि वो जो जो बात नहीं भी होगी वो भी बनाकर बोलेंगी। तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करके आपको हमेशा लगता है कि वो इंसान सिर्फ भड़काऊ बातें करता है, उसको सिर्फ लड़ाई झगड़े से मतलब है, उसको दूसरे को दूसरे के बारे में कुछ गलत बोलने में मज़ा आता है बस, तो उस इंसान की गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइए, अपना पीस बचाइए। और ये कैसे करेंगे, अचानक से तो उससे नहीं बोल सकते भाई मेरे को मत बता। तो मैंने भी सिंपल सा किया, अब मेरे पास कभी कॉल आता है या कुछ होता है तो व्हाट आई से इज कि बहुत अच्छी बात है यार, अगर वो एक साथ है और मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं तो दो दोस्त तो पीठ पीछे करते ही हैं, ऐसी बात है, मैं खुद करती हूँ उनके पीठ पीछे, और ये तो फन है, ये होता रहता है, मैं खुद देख लूँगी। ऐसे कहकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और अब उसने वो सब कहना ही छोड़ दिया है मेरे से, क्योंकि उसको आदत लग गई है कि भाई ये तो सुननी नहीं, इसको तो अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप भी अपने आप को नेगेटिव गॉसिप से बचाइए। कोई आपके अराउंड नेगेटिव गॉसिप करता है उससे अपनी दूरी मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है आपकी सोचने समझने की शक्ति को। क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपसे दूर जाती जाएंगी और राइट थिंकिंग आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव कंटेंट। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है, हर जगह। तो ये था सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया कि नेगेटिव गॉसिप्स होती है जिनसे हमें बचना चाहिए। अब ये पॉइंट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव कंटेंट से हमें बचना चाहिए। अब नेगेटिव कंटेंट का मतलब है क्या एक्चुअली, नेगेटिव है क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि क्या नेगेटिव है क्या अच्छा है। आजकल तो एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी चल रहा है ना, और हमको लगता है कि भाई ये तो एंटरटेनमेंट है, इसमें क्या नेगेटिव है। तो नेगेटिव कंटेंट लाइक पॉलिटिकल कंटेंट, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को गलत गलत बोल रही होती है बस। अगर भाई साहब तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें उठना है ऊपर, या तुम्हें वोट चाहिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, खुद की तारीफ करनी चाहिए, ना कि दूसरे वाले की बुराई करनी चाहिए। तो ऐसा कोई नेगेटिव कंटेंट है जिसमें ये सब हो रहा है कि एक की बुराई की जा रही है, एक को एकदम दबाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, जैसे आजकल बड़ा फेमस चल रहा है ना, एंटरटेनमेंट के पीछे कुछ लोगों को
10 लोग मतलब मिल कर के बोल रहे हैं कि भाई इसने गलत किया है, तो सब यही बोल रहे हैं इसने गलत किया है। तो आपको उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, ऐसा नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना है। अपडेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई सब दुनिया में क्या चल रहा है, मैं भी तो जानूँ, ज़रा मत जानूँ। इससे सिर्फ आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आप सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर रहे हो, आप अपना जीवन नहीं सुधार पा रहे हो, सिंपल एज़ दैट। तो अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, आपको कुछ अमेजिंग सा करना है अपनी लाइफ में, आपको वो बनना है जो आप सोच सकते हो या फिर जो सोच भी नहीं सकते हो, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा और वो टाइम खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आप इन लफड़ों में पड़ते रहोगे कि भाई ये नेगेटिव कंटेंट देखा, फिर आपके दिमाग में वो सब भरा, तो आप पूरे दिन ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस चीज़ को लेके जो आपको पता भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप देखते हो फिर भूल जाते हो, दूसरा रील स्क्रॉल करने लगते हो और आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको सब पता चल रहा है कब क्या हो रहा है। वो ये कोई भी कंटेंट जो आपको गलत वे में इफ़ेक्ट कर सकता है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी फीड को, इंस्टाग्राम फीड हो या यूट्यूब फीड हो, ऐसे ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करो जो आपको लिटरली कुछ अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं, जो एंटरटेनमेंट के नाम पे जेन्युइनली एंटरटेन ही कर रहे हैं आपको। द मिर्दुल देख लो, उसमें सच में सिर्फ एंटरटेन हो रहा है, और काफ़ी सारे अलग भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ना कि 10 लोग क्या देखना चाहते हैं मैं तो सिर्फ वही दिखाऊंगी या दिखाऊंगा क्योंकि लोगों को देखना है। अब चाहे उसमें हमारे देश की यूथ खराब हो रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब खराब हो रहे, अरे भाई तुम्हारा ही देश है, तुम्हारे ही देश के लोग अगर ऐसे बनेंगे ना तो तुम्हें ही इम्पैक्ट पड़ेगा बाद में। ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है अगर हमारे पास एक कैमरा है और हम यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं, हम कैमरे के सामने आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही वे में इन्फ्लुएंस करें, ना कि सिर्फ लोग जो चाहते हैं हम तो वो दिखा रहे हैं। अब बेशक लोग का दिमाग खराब हो जाए तो हम तो वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं, सब थोड़ी ना दिखा दोगे तुम। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की अगर आपके पास एबिलिटी है तो प्लीज़ उसको अच्छे वे में यूज़ करें ना, अच्छे वे में लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो ये मत कहिए कि मेरा इंटेंशन अच्छा था और मैंने तो बस कह दिया। खैर वो तो उसकी बात थी। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आपको गलत कंटेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखोगे तो आपकी थिंकिंग वहीं तक रह जाएगी, बस आपको लगेगा कि ये सब नॉर्मल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उसमें फील करते जा रहे हो, आप कब उनके जैसे बनते जा रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा। वो इंसान जो बना रहा है उसको तो खैर जो भगवान ही देखे, लेकिन आपका नहीं, आपको पता चलेगा कि आप कब उस लेवल तक नीचे गिर चुके हैं कि अब आपको खुद की हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो नॉर्मली कह रहा था। तुम बेकार हो क्योंकि तुम फॉरवर्ड नहीं हो, तुम मॉडर्न नहीं हो, बल्कि वो इंसान में बहुत दिमाग है, तुम पीछे चले गए हो किसी और की वीडियोस देखकर, किसी और का कंटेंट देखकर। तुम्हारा आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब चीज़ें फीड कर लेता है, फिर आपको नॉर्मली लगेगा कि मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मैं तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हुई या नहीं हुआ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट गेट मैनिपुलेट ईजिली। बट रियलिटी क्या है ना कि जब आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे जहाँ पर आपको ऐसा कोई मिल जाए ऑप्शन कि भाई आपको या तो खुद को ऊपर ले जाना है या दूसरे को नीचे गिराना है, तब आपने जो देखा है वही आपका सबकॉन्शियस माइंड करने लगेगा। वो दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, वो दूसरे की बुराई करने की कोशिश करेगा। जैसे 3 इडियट में था, दूसरों के यहाँ पर बुक फेंक के आओगे, ना कि खुद की बुक खोल के पढ़ने का ट्राई करोगे। तो ये है कि आप जो नेगेटिव कंटेंट देखते हो वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट करता है। और नेगेटिव कंटेंट लाइक थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था, कुछ लड़कियां थी वो जो डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी बना रही थी, लिटरली कुछ भी बना रही थी, और मैंने उनको देखा है। मतलब मैंने वैसे नहीं देखी रील्स वगैरह, मेरी फीड में ये सब रील्स नहीं आती हैं। जो मैं रील्स लाइक करती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, वो सारी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है और ऐसी कोई रील नहीं आती है। इन सब का अपडेट मुझे मिलता है जो मैं कुछ पर्सपेक्टिव वीडियोस देखती हूँ, जो मैं कुछ रोस्ट वीडियो देखती हूँ, इन सब से मुझे इन सब की जानकारी मिलती है। तो मुझे वहाँ से जानकारी मिली कि कुछ लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे कि भाई मैं तो एंटरटेन कर रही हूँ। फिर मैंने उस लड़की की आईडी भी चेक की थी, तो वहाँ पे ना एक उसके पोस्ट के नीचे मेरे को कॉमेंट वो मिला था, कैप्शन, जिसमें वो लिख रही थी कि मेरी राधा रानी जानती हैं कि मैंने क्या गलत किया है या फिर क्या सही किया है। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था किसी के लिए भी, मैं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ। एंटरटेन, और राधा रानी को कहाँ से ले आए भाई तुम इसमें? ये क्या बात थी? ये किस प्रकार का एंटरटेन हो रहा है मुझे बताओ। इंटेंशन, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके इंटेंशन जो आप काम करते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। आपका इंटेंशन अच्छा और आप बुरे काम करते जा रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, तो एक दिन आपका इंटेंशन भी बुरा बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सेम, अगर आपका कोई बुरा इंटेंशन है और आप अच्छा काम करते ही जा रहे हो,
है ना? तो अगर आपका इंटेंशन बुरा है लेकिन आप कोई एक अच्छा काम करते ही जा रहे हो तो आपका इंटेंशन भी एक टाइम पर आकर के अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि कोई इंसान ज़बरदस्ती पूजा पाठ कर रही, मतलब कि वो इंसान कोई चैलेंज में कर दी या फिर ऐवें ही सिर्फ देखने के लिए, उसको गॉड पे 1% बिलीव ना हो, वो बिल्कुल नास्तिक हो, लेकिन वो इंसान पूजा पाठ करना स्टार्ट करे नियम के साथ रोज़, सिर्फ किसी चैलेंज के लिए या कुछ देखने के लिए या लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि गॉड नहीं होते हैं, इनको पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब वो रेगुलरली करेगा ना तो उसकी भी आस्था उसमें बन जाएगी, उसका भी जो इंटेंशन बैड था वो रियलिटी में गुड चेंज हो जाएगा। तो आप जो गलत काम कर रही हैं, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं सिर्फ गलत पोर्ट्रे कर रही हूँ क्योंकि लोगों को गलत देखना है, लोग डार्क ह्यूमर देखना चाहते हैं तो मैं डार्क ह्यूमर दिखा रही हूँ। तुम्हारे पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की, इन्फ्लुएंसर बोला जाता है तुम्हें। तुम 10 लोगों को, क्या 10 तो बहुत कम मैं बता रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कितने लोग हैं जो आकर के इन्फ्लुएंस होते हैं, जो देखते हैं तुम्हारा कंटेंट। अगर तुमको लग रहा है कि वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको लगता है कि ये नॉर्मल हो गया है। अब तुम ये चीज़ें दिखा रही हो तो उनके हिसाब से तो इट्स वेरी नॉर्मल किसी के बॉडी पार्ट्स पर कमेंट करना या फिर सिर्फ ब्यूटी को ज़्यादा अहमियत देना किसी और चीज़ से, ये सब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सब होते हुए देखा है, कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट के बिहाफ पर ये सब देखा है ना कि हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को गाली दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स एंटरटेनमेंट, डार्क ह्यूमर। तो ये सब आपकी मेंटलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, आपको पता नहीं चलता लेकिन करता है। तो नेगेटिव कंटेंट से जितना हो सके दूर रहिए और ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ मत देखिए जो आपको लग रहा है कि आपको कुछ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपनी नेगेटिव थिंकिंग पे, नेगेटिव कंटेंट पे और नेगेटिव गॉसिप पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और कुछ अच्छा सोचने की भी कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करना है और अच्छे सोचने पर ध्यान ही नहीं देना है। अगर आप नेगेटिविटी पे कंट्रोल कर रहे हैं तो साथ के साथ कुछ ऐसा भी उसका तोड़ लाइए कि आप जब नेगेटिविटी बंद कर रहे हैं कुछ अच्छा उसके रिटर्न में सोच रहे हैं। ओके।